ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आध्यात्मिक कहानियाँ इस प्रवचन श्रृंखला के 10वें भाग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इस भाग में हम तात्पर्य ग्रहण के विषय में बताएंगे, क्योंकि कई जो नए जिज्ञासु हैं उनको शंका होती है कि शास्त्र में कहीं कर्मों की ही महत्ता बताई गई। जैसे प्रश्नोपनिषद में शुरू में ही देखेंगे, पहले प्रश्न में कर्म के विषय में बताया गया। कर्मकांड में तो है ही, उपनिषद में भी कहीं कहीं ऐसा आ जाता है। कहीं उपासना की महत्ता बताई गई और ज्ञान की महत्ता कहीं बताई गई। आखिर शास्त्र कहना क्या चाहता है? इसी प्रकार वेदांत वाक्यों में जो परस्पर विरोधाभास दिखता है, उसको लेकर के भी लोगों को बहुत शंका होती है, नए जिज्ञासुओं को। तो देखिए, शास्त्र में जो कर्मों का विधान किया गया वह तात्पर्य रूप से नहीं विधान किया गया। भाई, कहना और तात्पर्य रूप से कहना है, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। तात्पर्य क्या है? वक्तुर इच्छा तात्पर्य। वक्ता क्या कहना चाहता है उसको जानना। तो जब हम विशुद्ध भाव से विचार करेंगे तभी तात्पर्य का ग्रहण होता है। शास्त्र में कर्मों की बात आई और कहीं कहीं निंदा भी की गई है, तो इसलिए कर्मों में तात्पर्य तो नहीं हो सकता है ना। कर्मों में तात्पर्य नहीं। जैसे कहीं कहीं आएगा कि अध्ययन करो और अध्ययन बेकार है। अध्ययन बेकार है मतलब अगर हम ठीक से नहीं कर पाए तो बेकार है। और ठीक से अध्ययन करके लोग जो है बड़े बड़े बन जाते हैं, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया। इसलिए तो वहाँ पे समझना पड़ता है तात्पर्य किस दृष्टिकोण से कहा गया। तो कर्मों का विधान जो किया गया है वह जो बहुत सकामी पुरुष है, जिसके अंदर बहुत कामना है, उसको सीधे सीधे कर्म फल से नहीं हटाया जा सकता। तो उसको शास्त्रीय रीति से तुम कर्म के फल की प्राप्ति करो, फल की प्राप्ति करो, इच्छा के विषय की प्राप्ति करो। इससे क्या होगा कि हमारे जीवन में उत्कृष्टता आती है। वही आदमी जब आगे जो है उसके मन में भी विचार आएगा कुछ कि कब तक ये जो है फल के चक्कर में रहेंगे, तो संसार से फिर वैराग्य होगा। इसी प्रकार उपासना का विधान कि ज्ञान की योग्यता है, चित्त में एकाग्रता है, इसलिए कहा गया। और रही बात वेदांत वाक्यों में जो परस्पर विरोधाभास, तो विरोध नहीं, विरोधाभास है। वहाँ उपाधि को लेकर के अन्य रूप दिखाएंगे और निरूपाधिक रूप अन्य है। जैसे कोई व्यक्ति अलग अलग कपड़ा पहन ले, कभी लाल कपड़ा पहन लिया, कभी पीला कपड़ा पहन लिया। किसी पद को लेकर के कुछ और कहा जाएगा, वास्तव में कुछ और होता है। तो तात्पर्य को ग्रहण करना चाहिए, और तात्पर्य को ग्रहण करने के लिए हमारा भाव विशुद्ध होना चाहिए, है ना। नहीं तो हम नहीं ग्रहण पाए। नहीं तो अनेज देकम मनसो जबियो, अनेज देकम वह क्रिया से रहित, कंपन से रहित, क्रिया से रहित, अक्रियम कहीं कहीं आया। और मनसो जबियो, मन से भी अधिक वेग वाला है। तो ये सब बातों का जो है विचार विशुद्ध भाव से अगर श्रवण करेंगे तभी जो है हम मालूम पड़ेगा, जान सकते हैं। नहीं तो लोग विपरीत तात्पर्य ग्रहण कर लेते हैं। एक उदाहरण आता है
कि कोई एक महात्मा जी थे, तो महाभारत की कथा करना उन्हें बड़ा रुचिकर लगता था। जगह जगह महाभारत की कथा करते थे। तो एक बार जो है उन्होंने, किसी सेठ ने बुलाया, किसी बड़े शहर के सेठ ने महाभारत की कथा कराई। सेठ के परिवार में 4 लोग थे, पति पत्नी और एक पुत्र एक पुत्री। तो उसे महात्मा जी ने जाके महाभारत की कथा सुनाई और कई दिनों तक कथा चली। कुछ लोग बाहर के लोग भी आते थे और यजमान पत्नी और उनके 2 संतान पुत्र पुत्री, ये लोग तो मुख्य श्रोता थे। तो जब कथा पूरी हुई तो महात्मा जी सोचे कि जरा पूछा जाए कि लोगों को लगा कैसा, क्या तात्पर्य ग्रहण किया। तो उन्होंने पहले सेठ जी को बुला करके पूछा अलग से एकांत में कि सेठ जी, आपने कथा तो सुनी, 15 दिन तक, इतने दिन तक कथा चली, आपने सुनी, तो आपको मतलब क्या तात्पर्य आपने ग्रहण किया। तो सेठ जी बता रहे हैं कि देखिए, पहले मैं बहुत दान पुण्य करता था, लेकिन जब महाभारत की कथा में ये मैं सुन रहा हूँ कि पांडव लोग कौरवों को बोल रहे कि तुमको सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, बस मैंने ये ग्रहण किया कि आज से मैं 1 पैसे नहीं दूंगा किसी को, कहीं दान पुण्य नहीं करूंगा, यही मैंने तात्पर्य ग्रहण किया। वो महात्मा जी ने अपना सिर पीटा, हे भगवान, कैसा जो है आदमी मिला। उन्होंने सोचा चलो महिलाओं में श्रद्धा ज़्यादा होती है, सेठ जी की पत्नी से पूछे। तो उनकी पत्नी को बुला करके, सेठानी को बुला के पूछे कि आखिर आपने इस कथा में क्या तात्पर्य ग्रहण किया। सेठानी बोली, मैं तो जीवन भर पतिव्रता रही, पातिव्रत्य धर्म का बहुत महात्म्य सुना था, लेकिन इस कथा को सुन के तो मेरी वो श्रद्धा हट गई। महात्मा जी बोले, ऐसी क्या बात है। बोले, जब मैं ये देख रही हूँ कि द्रौपदी के 5 पति हैं, तो मैं तो बड़े घाटे में रही। मैं तो एक ही पति के चक्कर में, उसी की सेवा में जीवन बिता दिया। चलो कोई बात नहीं, अब वृद्धावस्था में ही कोशिश करके देख लेती हूँ, ऐसा कहा। महात्मा जी ने सिर पीटा, हे भगवान, कैसा कैसा सोच लेते हैं लोग। इधर फिर पुत्र को बुलाए उनके, चलो बच्चे लोग जो है खूब अच्छा तात्पर्य ग्रहण करते हैं, अच्छे भाव से सुनते हैं। तो उनके सेठ के पुत्र से पूछा, बेटे तुमने क्या तात्पर्य ग्रहण किया। तो सेठ के पुत्र ने कहा कि मेरे एक चचेरे भाई से बड़ी दुश्मनी है, फिर भी मैं उसका कोई अनिष्ट नहीं करता था, लेकिन जब महाभारत में देख रहा हूँ कि दुर्योधन ने भीम को जहर दे दिया, तब तो मैं भी जो है उसका जहर दूंगा, कुछ करूँगा। महात्मा जी बोले, देखो ये भी पगला गया है। फिर बोले, चलो अच्छा, अब आखिरी में इस 3 से पूछ ले, तो इसकी पुत्री से भी पूछ ले, उसने क्या तात्पर्य ग्रहण किया। तो पुत्री से भी पूछे कि बेटी तुमने को क्या मालूम पड़ा महाभारत की कथा से। तो उनकी पुत्री ने कहा कि हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो मुझसे प्रेम करता है, बार बार कहता था कि चल मेरे साथ भाग चल, लेकिन मैं सोचती थी कि मैं भाग जाऊंगी तो कुल पे कलंक लगेगा, इसलिए मैं उसको हमेशा मना कर देती थी। लेकिन महाभारत की कथा में जब देख रही हूँ कि भगवान स्वयं अपनी बहन को अर्जुन के माध्यम से अपहरण करवा देते हैं, अर्जुन को प्रेरणा देके भगवान स्वयं अपहरण करवा दिए, तो अब तो मैं उस लड़के के साथ भागने में विलंब नहीं करूँगी, अब मैं उसके साथ भागने को तैयार हूँ। महात्मा जी को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने सिर पे हाथ पीटा जोर से, हे भगवान,
कैसा कैसा लोगों से पाला पड़ता है। आज से तो मैं महाभारत की कथा करूँगा ही नहीं। तो देखिए, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। ऐसा आया है कि जिसकी स्वयं प्रज्ञा नहीं है, शास्त्र क्या कर लेगा। तो भाई विशुद्ध भाव से श्रवण करना चाहिए, सांसारिकता को एक तरफ रख के श्रवण करना चाहिए। नहीं तो मिली जुली सरकार चलाओगी तो ठीक से तात्पर्य ग्रहण नहीं होगा। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, जिसकी स्वयं जो है विवेक प्रज्ञा नहीं है, थोड़ा सा भी विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र क्या कर लेगा। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, जिसको एक भी आँख नहीं है तो दर्पण अच्छा सा दर्पण रखने से क्या लाभ। अपना मुख नहीं देख सकता क्योंकि उसको नेत्र ही नहीं। इसी प्रकार व्यक्ति में विचार सामर्थ्य नहीं, तात्पर्य ग्रहण सामर्थ्य नहीं है, तो फिर वो बेकार है श्रवण। इसलिए विशुद्ध भाव से श्रवण करना चाहिए और शास्त्र के तात्पर्य को ग्रहण करना चाहिए। तो कर्म का जो विधान है वह हमें ऊपर की कक्षा में ले जाने के लिए है। जो हमारे अंदर राग द्वेष है वो मिटे, इसके लिए है। उपासना का विधान चित्त की एकाग्रता के लिए है। एकाग्र होगा तो हम जो श्रवण करेंगे उस पर हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, उसमें हम निष्ठ हो जाएंगे। ज्ञान आवरण को दूर कर देता है, अज्ञान को भगा देता है। जैसे कहीं दिशा का भ्रम हो रहा है तो सूर्य भगवान की उदित होते ही सही दिशा का ज्ञान हो गया तो आपका दिग्भ्रम मिट गया, गलत दिशा में जाना रुक जाता है। ऐसे ही ज्ञान से जो है शास्त्र श्रवण करते हैं तो हमें संसार की वास्तविकता का ज्ञान होता है, फिर हम सही ढंग से साधना में लग पाते हैं। इसलिए तात्पर्य का मतलब वक्तुर इच्छा तात्पर्य, वक्ता क्या कहना चाहता है ये तात्पर्य, उसको ठीक ढंग से ग्रहण करना चाहिए। यही इस भाग में हम बताना चाहते हैं। फिर अगले भाग में मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।